और परीक्षा टाल दी गई 10वीं की और 12वीं की पोस्टपोन कर दी गई है। 6 महीने पहले बता दिया, 6-15 दिन पहले बता दिया जाएगा कि परीक्षाएं कब होनी है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से लगातार कोरोना के हॉटस्पॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, अब केस तो सही बढ़ रहे हैं, अब हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरीके के फैसले बेहद जरूरी है। अब देखना ये है कि ऐसे ही फैसले और भी लेने की जरूरत है, तो कैसे ये फैसले ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी होगी। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी अतुल प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से, सीधे उनका रुख करते हैं। अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार परीक्षाओं को लेकर जो अभिभावक थे, जो छात्र थे, वो भी कह रहे थे कि परीक्षाएं टाल देनी चाहिए, और जिस तरीके से लगातार तमाम चीजें डिजिटल तौर पर हो रही हैं, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से हो रही हैं, तो ऐसे में क्या परीक्षाओं को ऑनलाइन करा देना ठीक नहीं रहेगा? देखिए, अब ये फैसला तो सरकार को करना है, बोर्ड को करना है कि क्या परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जा सकती हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा फैसला और अहम फैसला लिया गया है, जिसका आपने जिक्र किया कि मांग अभिभावकों की थी, उनके बच्चों की थी, यानी जो छात्र परीक्षा में शामिल होने वाले थे, उन सबकी ये मांग थी, या फिर कहें कि कॉमन तौर पर ये कहा जा रहा था कि बच्चों की सेफ्टी के लिए अगर हम कुछ दिनों के लिए परीक्षा टाल दें तो बेहतर है, क्योंकि जान है तो जहान है। और ये फैसला हुआ, आज प्रधानमंत्री ने भी देखे इसी को लेकर बैठक की, और उसके बाद फिर ये फैसला लिया गया है। परीक्षा से 15 दिन पहले जानकारी देने की बात कही गई है। 1 जून के बाद परीक्षा कराने का फैसला लिया जाएगा कि क्या होगा आगे और तिथि क्या घोषित की जाएगी। लेकिन ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट इस वक्त की थी, और शायद इसी वजह से फैसला लिया गया। और जैसा इसके पहले खुर्रम भी कह रहे थे कि कुछ और भी फैसले लिए जा सकते हैं, तो उसके एक संकेत के तौर पर इसको आप देखिए, क्योंकि स्पॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो अलग अलग प्रदेशों की स्थिति और पूरे देश की स्थिति, उसमें आप समझिए कि एक तरफ राजनीतिक रैलियां चल रही हैं और दूसरी तरफ इस तरह के फैसले लेने की बात हो रही है। ये सरकारों को समझना होगा, क्योंकि किसी एक पार्टी की जो सत्ता चलती है उसकी जिम्मेदारी अहम हो जाती है, और बाकी अन्य दलों की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, जो कि पक्ष में है या वो सक्रिय राजनीति करते हैं। वहां पर इन तमाम चीजों में एक सुर होना चाहिए, एक साथ उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, और फिर जाकर ये फैसला हो। फिलहाल 10वीं की परीक्षाओं को, 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया गया। ये फैसला बच्चों के हित के लिए, उनके अभिभावकों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब आगे क्या फैसला होगा, तारीख कौन सी तय की जाएगी, इस वक्त बताएगा। लेकिन अब कुछ और भी फैसलों की उम्मीद जगी है। इस फैसले के बाद की क्या वाकई फिर से वही दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस वक्त कोरोना एंट्री ले चुका था भारत में, और फिर वहां पर धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई थी, और फिर एक स्थिति ऐसी बनी थी कि लगा कि सब कुछ सामान्य है। भारत ने एक अच्छा वहां पर अपने आप को स्थापित भी किया, ना सिर्फ वैक्सीन बनी बल्कि तमाम अन्य देशों को भी वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन आज सोचिए कि भारत जहां दूसरे अन्य देशों को वैक्सीन मुहैया करा रहा है, वहां पर स्पुतनिक 5 क्योंकि रशिया की वैक्सीन है, उसको यहाँ पर लाया गया, उसको लाने की अनुमति दी गई है। यानी रिक्वायरमेंट हमारी भी बढ़ गई है, और उसके बीच में स्थिति और भयावह हो रही है। तो ऐसे कुछ और कड़े और बड़े फैसले लेने की जरूरत जरूर है। सरकार, मुझे लगता है कि जरूर इस पर विचार भी कर रही होगी, चाहे प्रदेश की हो या फिर केंद्र की। अभिषेक जी जी, अतुल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार आपने कड़े और बड़े फैसलों का यहाँ पर जिक्र किया, अगर कड़े और बड़े फैसलों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों की जो शिक्षा है वो बीच में आकर पिस जा रही है, क्योंकि 10वीं की परीक्षाएं तो पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई और 12वीं की टाल दी गई। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजों पर असर पड़ा है। तो शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की हो, दुनिया की हो, उस पर भी प्रभाव हुआ है। खासतौर से भारत में ऑनलाइन शिक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी अन्य देशों की तुलना में, तो वहां पर ऑनलाइन व्यवस्था वो की गई है, उसका कुछ सकारात्मक जरूर परिणाम आया। लेकिन एक जो व्यवहारिक तौर पर हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली चली आ रही है, उसमें जो व्यवस्था थी और जो हम मान चुके थे कि यही ढांचागत व्यवस्था है, उसमें जो हमें परिणाम मिल सकता था वो नहीं मिला है। लेकिन अब बदलाव के दौर में जो चीजें बदली हैं, उसमें ऑनलाइन पर फोकस किया जा रहा, प्रभाव पड़ा है। लेकिन मैं फिर से कोट करना चाहूंगा कि देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर कल अपनी कमेंट किया था कि जान है तो जहान है, अगर जीवन ही नहीं होगा तो विकास करके हम क्या करेंगे। विकास के कामों को रोककर हमें सुरक्षा को लेकर, यानी जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, उस पर हमें ज्यादा काम करना होगा, सरकारों को काम करना होगा। तो आपका जो सवाल है उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इस चीज को समझना होगा कि कुछ जरूर प्रभाव पड़ा है, पड़ सकता है भविष्य में भी। लेकिन अगर जीवन रहेगा तभी शायद उसके बाद कोई स्थिति तय हो कि परीक्षा इस स्थिति में होगी, तो वो परीक्षा संपन्न भी हो जाएगी। ये दिक्कत है, ये प्राकृतिक आपदा तो नहीं, कृत्रिम तौर पर लाई गई आपदा है, जिसको कहा जाता है कि वहां से कोरोना पैदा हुआ या फिर एक साजिश है। लेकिन ये आपदा तो पूरी दुनिया के लिए है। अब भारत में जिस चीज को लेकर हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि सीबीएसई की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है,
तो वहां पर ये जरूरत भी थी, अभिभावकों के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी, तमाम लोगों के लिए, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया चलती है। कोई एक दिन की परीक्षा नहीं थी, वो कई दिनों में परीक्षा होती, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा होती, उसके लिए पूरा एक तंत्र काम करता है। तो वहां पर उसको लेकर एक नया ढांचा बनाने की जरूरत पड़ जाती है, जो कि अभी इस वक्त व्यवहारिक नहीं है। अभी हमारा टारगेट कहीं और होना चाहिए। सबसे पहले जीवन को बचाने और संक्रमण की जो चेन फिर से बहुत तेज गति से बढ़ने लगी है, उसको तोड़ने की आवश्यकता है। अभिषेक जी अतुल जी, यहाँ पर सीधे तौर पर यह भी कह सकते हैं कि एक बड़ा कोरोना विस्फोट जो है वो विस्फोट होने से पहले ही हमने रोक दिया। जैसे परीक्षाओं को स्थगित करने की या परीक्षाओं को रद्द करने की मांग तो पहले से ही चली आ रही थी, भले सीबीएसई की ओर से, प्रशासन की ओर से फैसला जो है वो देर में आया हो, लेकिन ये बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट है करीब 6 लाख बच्चे जो हैं वो परीक्षा में भाग लेने वाले थे। और कल खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बात कही थी कि लगभग 1 लाख जो शिक्षक हैं वो भी इसमें भाग लेते बच्चों की परीक्षाएं करवाने को लेकर। तो ऐसे में एक बड़ा विस्फोट जो है वो यहाँ पर रोका गया है कोरोना का। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। इसी बात को मैं कह रहा था कि पूरा तंत्र इस पे काम करता है। जैसे आपने जिक्र किया कि कितने लाख बच्चे इसमें शामिल होने वाले थे, बच्चों को परीक्षा सुचारू रूप से चल जाए उसके लिए कितने लाख शिक्षक उसमें शामिल होने चाहिए। तो सिर्फ शिक्षक ही नहीं, उसके साथ साथ आप सोचिए कि वहाँ पर तमाम अन्य लोगों की भी ड्यूटीज होती हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्र में अपना काम करते हैं और वो भी परीक्षा में कहीं ना कहीं तरीके से सहयोग करते हैं। वो एक पूरा बड़ा ढांचा होता है, तो लाखों में आंकड़ा आ जाएगा। तो वो जो बड़ा विस्फोट वहां हो सकता था, उसको अभी से अगर स्थगित करने की कोशिश की गई है तो ये बेहतर है, क्योंकि आज के दौर में खुद से कोरोना ने भयानक विस्फोट कर दिया है। तो अगर परीक्षा होती तो वहां पर फिर आप समझिए कि चेन कितनी बढ़ सकती थी और फिर उससे क्या परिणाम निकल सकता था, और वो नकारात्मक ही परिणाम होता, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होता। इसी वजह से इसकी जरूरत समझी गई। जैसा आपने कहा था, ये मांग भी थी और इस मांग को माना भी है सरकार ने, क्योंकि सरकार भी समझती है कि हाँ, कम से कम अपने भविष्य को, अपनी पीढ़ी को तो हम बचाएं, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उनकी परीक्षा कुछ दिनों के बाद करा दी जाएगी, वो बच्चे अपने घर पर पढ़कर और अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर लेंगे। लेकिन अगर वो परीक्षा की तैयारी के चलते या फिर परीक्षा में शामिल होकर संक्रमण का शिकार हो गए, तो ये असुविधा उनके लिए भी होगी, उनके परिवार के लिए भी होगी, और फिर बात जाती है सरकार पर कि सरकार ने कुछ किया नहीं। आज की तिथि में राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और लगते रहेंगे। एक तरफ रैलियां भी चल रही हैं, दूसरी तरफ मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाने की बात भी हो रही है। ये राजनीति है, इसको आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। कभी किसी ने कहा कोरोना है नहीं, और अब वो कहते हैं कि मुझे कोरोना हो गया है और वैक्सीन जो लगवाऊंगा वो वैक्सीन वही होगी जो कि बीजेपी ने बनवाई थी या बीजेपी की सरकार में। ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने परीक्षण करके और उसको फिर तैयार किया। वो वैक्सीन हमारे यहाँ भी लग रही है, वो अन्य देशों को भी सप्लाई हो रही है। तो प्राथमिकताएं सरकार की जहाँ पर होती हैं, यहाँ पर देखिए उस चीज को लेकर कोर्ट भी एक तरीके से संकेत दे चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का हमने जिक्र किया कि भाई जीवन रहेगा तब उस विकास का लाभ जीवन को मिल पाएगा। विकास के काम को थोड़े दिन के लिए आप रोक सकते हैं, पहले फिर से आप फोकस करिए। जो हमने देखा कोरोना काल में कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं भारत देश में थी, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अन्य देशों की बात करें, तो हम बहुत ही निचले स्तर पर थे। और वो कोरोना काल में हमें एहसास भी हुआ, और तमाम सरकारों ने, सिर्फ ये नहीं कहता कि एक प्रदेश की सरकार, तमाम सरकारों ने, खुद केंद्र की सरकार ने इसको लेकर कई योजनाएं तैयार की। उसका लाभ भी हमने उस दौर में देखा कि हाँ, वो ढांचा धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन फिर से जो हमारी आदत थी कि स्वास्थ्य को लेकर हम बातों करते हैं, लेकिन उसको लेकर जो ढांचा बनना चाहिए, जो तंत्र डेवलप होना चाहिए, वो शायद हम नहीं बना पाए इतने सालों में, अलग अलग सरकारों के दौर में, इतने बड़े देश के लिए। तो वहां पर वो फिर से फुल स्टॉप लग गया था, क्योंकि हमने मान लिया कि कोरोना भी जा चुका है, तो वैक्सीन आ चुकी है। अब उसके बाद फिर से जब कोरोना ने दोबारा दस्तक दी है, तो एहसास हो रहा है कि जहां पर हमने कुछ बढ़ाया था वहां पर हमें रुकने की जरूरत नहीं थी, बल्कि और हमें मजबूत होने की जरूरत थी। क्योंकि एक वायरस आया है, उसने पूरी दुनिया को देखिए उसकी हैसियत दिखा दी। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया को, ताकतवर लोगों को, ताकतवर देशों को उनकी हैसियत दिखा दी। भविष्य में हो सकता है ऐसे न जाने कितने और वायरस भी आ सकते हैं, तो हमें उसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी और इस तरह के स्टेप उठाने होंगे। और शायद यही वजह है कि जहाँ उस पर सरकार विचार कर रही है, वहीं इसके साथ साथ परीक्षा को लेकर, बच्चों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार ने विचार विमर्श किया और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। जी अतुल जी, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर हम यही कहेंगे कि अगर जान है तो जहान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।